यानम नमो वज्रायानम नमो लोये सब साहुनम एसो पंच नमो यारो शवब पापनाशनो मंगलानम चे सवेशिम परमम हवेयि मंगलम। नमः श्री ओर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायके मुक्ता मुक्तैकरूपोया कर्म भी संविदादिना अक्षयम परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामितम्। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की जय। सोस्त्यात्मा सोपयोगोऽयं क्रमाद्धेतु फलावहा योग्राय नाद्यनन्त नन्तास्तित्वोत्पत्ति विआत्मका ज्ञानाद् भिन्नो न चाभिन्नो भिन्ना भिन्न कथंचन ज्ञानं पूर्वापरिभूतो सोऽयमात्मेति कीर्तिता प्रमेयत्वादिभिर्धर्मैरचिदाचिदात्मका ज्ञान दर्शन तस्तस्मात् चेतना चेतनात्मका स्वदेह प्रमिताश्चायं ज्ञानमात्रोऽपि नैव सा तथा सर्वगतश्चायं विश्वव्यापी न सर्वथा नाना ज्ञान स्वभावत्वाद्देको नेकोऽपि नैव सा चेतनैक स्वभावत्वाद्देकानेकात्मको भवेत् सवक्तव्य स्वरूपाद्यै निर्वाच्य परभावता तस्मान्नैकान्ततो वाच्यो नापि वाच्यमय गोचरा सा स्याद्विधि निषेधात्मा स्वधर्म परधर्मयो समूर्ति बोधमूर्तित्वादमूर्तश्च विपर्ययत् इत्याद्यनेक धर्मत्वं बन्धमोक्षौ तयो फलम् आत्मा स्वीकुरुते तत्तत् कारणै स्वयमेव तु कर्ता या कर्मणां भोक्ता तत्फलानां स एव तु वैरन्तरूपायाभ्यां तेषां मुक्तत्वमेव हि सद्यष्टिज्ञानचारित्वमुपाया स्वात्मलब्धे तत्त्वे यथात्मस्वस्थित्यमात्मनो दर्शनं स्मृतम् यथावद्वस्तु निर्णीति सम्यक् ज्ञानं प्रदीपवत् तत्स्वार्थ व्यवसायात्मा कथंचित् प्रमिते पृथक् दर्शन ज्ञान पर्यायेषु उत्तरोत्तर भाविषु स्तरमावलम्बनं यद्वा माध्यस्थं सुख दुःखयोः जातादिष्टायमेकोऽहं सुखे दुःखे न चापरा इतीदं भावना दार्ढ्यं चारित्वमथवा परम यदेतन्मूल हेतु स्यात् कारणं सहकारकं तद्बाह्यं देशकालादि तपश्च बहिरंगकाम इतीदं सर्वमालोच्य स्वस्थे द्वस्ते च शक्तिता आत्मानं भावे नित्यं रागद्वेष विवर्जितं कषायैरञ्जितं चेतस् तत्त्वं नैवावगायते नीली रक्तेम्बरे रागो दुराधेयो हि कौमुकुमा ततस्त्वं दोष निर्मुक्त्यै निर्मोहो भव सर्वथा उदासीनत्वमाश्रित्य तत्त्वचिन्ता परो भवो हेयोपादेय तत्त्वस्य स्थितिं विज्ञाय हेयता निरालम्बोन्यता स्वस्मिन् नुपेयो स्वावलम्बन तदाप्यति तृष्णावान् हन्तमा भूस्त्वात्मनि यावत् तृष्णा प्रभूतिस्ते तावन्मोक्षो न यस्यसि मोक्षेऽपि यस्य न कांक्षा सा मोक्षो मधिगच्छति इत्युक्त्वाद्यतान्वेषी कांक्षां न क्वापि योज्ये स्वं पराञ्चेति वस्तुवित्थं
वस्तु रूपेण चिंतय उपेक्षा फलो भावनोत्कर्ष पर्यन्ते से माप्नुहि सापि सा आत्मनिष्ठत्वात् सुलभा यदि चिंतेत आत्माधीने फले तात यत्नं किं न करिष्यसि स्वं परम विद्धि तत्रापि व्यामोहं छिन्धि किंतव्यमं अनाकुला स्वसंवेद्ये स्वरूपे तिष्ठ केवले स्वास्वं स्वेन स्थिरं स्वस्मै स्वस्मात् स्वस्याविनश्वरे स्वस्मिन् ध्यात्वा लभेत् सोत्तमानन्दमर्तममृतं पदम् इति स्वतत्तं परिभाव्यवान्मयम् स एतदाख्यात शृणोति चादरात् करोति तस्मै परमात्म संपदम् स्वरूप संबोधन पंचविंशति। यहाँ पर स्वरूप संबोधन स्तोत्र आचार्य अकलंक देव के द्वारा रचित है। ऐसे ग्रंथ का हम यहां पर स्वाध्याय कर रहे हैं। आचार्य अकलंक देव ऐसे आचार्य हैं जो तर्क के साथ साथ दर्शन और बौद्ध दर्शन के विशिष्ट स्पेशलिस्ट थे तथा जिन्होंने जैन धर्म की पताका गगनचुंबी बनाने के लिए ऐतिहासिक प्रयास किया, जिसे आज भी जैन भुला नहीं सकता है। तो वो आचार्य कहते हैं दर्शन ज्ञान पर्यायेषु उत्तरोत्तर भाविषु स्थिरमावलंबनम यद्वा माध्यस्थम सुख दुःखयो। चारित्र क्या चीज है? सम्यक दर्शन का स्वरूप बता दिया, सम्यक ज्ञान का बता दिया और आज सम्यक चारित्र की बात कहते हैं। लेकिन आप लोगों के अंदर में अभी एक बात आएगी कि उन्होंने सम्यक दर्शन के बारे में क्या बताया। तो उन्होंने कहा सदृष्टि ज्ञान चारित्व मुपाया स्वात्मलप्त तत्व यथात्म स्वस्थित्व आत्मनो दर्शनम स्मृतम। जो यथा तथ्य है उस तत्व में जो यथात्मपना होता, जैसा है वैसा यथार्थ तत्व में यथार्थ स्वस्थित दृष्टि के होने का नाम सम्यक दर्शन है। और यथावत वस्तु का निर्णय करना सम्यक ज्ञान प्रदीप के समान है। वह स्वार्थ व्यवसाय आत्मक निर्णय होता है और कथनचित रूप से उसी को सम्यक ज्ञान कहा जाता है। तो सम्यक दर्शन के संबंध में आचार्य समंतभद्र देव ने एक कारिका लिखी है। उन्होंने लिखा है सद्दानम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मय। और सम्यक ज्ञान के बारे में लिखा है उन्होंने अन्यून मनतिरिक्तम यथा तथ्यम बिना च विपरीतात निस्संदेह वेद्य दास तज्ज्ञान मागमिना। और चारित्र के बारे में उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है मोह तिम्राप हरणे दर्शन लाभा दवाप्त संज्ञाना राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। रागद्वेष निवृत्ति हिंसादि निवर्तना कृता भवती अनपेक्षतार्थ वृत्ति का पुरुषा सेवते निपतिन हिंसा निचौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम चे पाप प्रणाली काव्य वृत्ति संजस चारित्रम। 5 पापों की निर्वृत्ति होने का नाम चारित्र है। और अध्यात्म की भाषा में पंडित दौलत राम जी ने चारित्र की परिभाषा लिखते हुए कहा है कि आप रूप में लीन रहो भयो फिर सम्यक चारित्र सोई। अपने आप रूप परद्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। परद्रव्यों से भिन्न जो अपने आप में रुचि पैदा हो जाती उसका नाम सम्यक दर्शन है। और आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। अपने स्वरूप को जान लेना ही सबसे बड़ा सम्यक ज्ञान है।
और आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई, इसी का नाम सम्यक चारित्र। और यहां पर ये बात कहते हैं कि दर्शन ज्ञान के पर्यायों में उत्तरोत्तर, पहले दर्शन की पर्याय आई, फिर ज्ञान की पर्याय आई, फिर चारित्र की पर्याय आ जाती है। और स्थिरम अवलंबनम यदवा, अथवा जो अपने आत्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाने का नाम अवलंबनम वा यदवा माध्यस्थम सुख दुखियो, चारित्र उसका नाम है जो सुख और दुख में माध्यस्थ हो जाते हैं, उसका नाम चारित्र होता है। किसका नाम चारित्र होता है? जो सुख और दुख में माध्यस्थ हो जाते हैं उसका नाम चारित्र होता है। और जब तक सुख और दुख में माध्यस्थ नहीं होते तब तक चारित्र नहीं होता है। तो सुख दुख की माध्यस्थता अनिवार्य होती है, और हम लोग प्रायः सुख और दुख में माध्यस्थता नहीं कर पाते, इसलिए सम्यक चारित्र नहीं हो पाता है। भैरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारण अपना सट्टम नानिस जम जिनुत्तम तम परम सम्चारितम। बृहद्रव संग्रह में भी चारित्र की परिभाषा आचार्य नेमिचंद जी ने लिखी है। तो वो कहते हैं बहिरभ्यंतर क्रिया, बाह्य और अभ्यंतर क्रिया के रोक देने को, बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारण अपनासिटम, भाव के कारण को नष्ट कर देने का नाम नानिस जमजिनुत्तम तम परम सम्चारितम, उसे ही परम सम्चारित कहते हैं। तो जो चारित्र होता है, असुहादो विनिवृत्ति सोहे पवित्ति अजान चारित्रम बद समिति गुत्ति रूपम भव बद समिति गुत्ति रूपो व्यवहार नया दुजन भनियम। यहां पर चारित्र उन्होंने दूसरी दृष्टि से कहा है कि अशुभ की निर्वृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति करने का नाम चारित्र है, वो व्यवहार चारित्र है। अशुभ की निर्वृत्ति, अशुभ क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रही अशुभ है। असुहादो विनिवृत्ति स्वहे पवित्ति, और शुभ में प्रवृत्ति करना। शुभ क्या है? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये शुभ है। अशुभ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इन हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह को ही पाप कहते हैं, और पापों की निर्वृत्ति का नाम ही चारित्र है। हिंसा, निचौरेभ्यो, मैथुन, सेवा, परिग्रहाभ्याम चे पाप प्रणाली काव्य वृत्ति संजस्य चारित्रम। सी के जन साहब, किसका नाम है चारित्र? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनको अनैतिक आचरण भी कहते हैं। पाप की परिभाषा जब किसी से पूछते हैं, अपन बचपन से देखते हैं, सबने अपन को पाप से डरवाया है, और सब कहते हैं पापों से डरना चाहिए क्योंकि दुख में होगा। वो पाप दुख के कारण ही होते। या मुत्रा पाया बद्ध हिंसा दिश्य विहा मुत्रा पाया बद्ध दर्शनम। हिंसा आदि जो 5 पाप है इस लोक में निंदनीय है, उनकी हर कोई निंदा करेगा, और इसके उपरांत क्या करेगा? लेकिन आजकल जो राजनीति में हिंसा की निंदा होती है वो इस प्रकार से होती है कि वो लेकिन और परंतु लगा करके करते हैं। निंदा तो करते हैं हिंसा की, लेकिन और परंतु लगाकर, क्योंकि सबके अपने अपने पक्ष होते हैं। जैसे अभी फ्रांस में एक कार्टून दिखाने पर एक टीचर की सर कलम कर दिया गया। इसके बाद दूसरी घटना हुई, एक बुजुर्ग महिला का कलम किया गया चर्च के अंदर। तीसरे फिर चर्च में घुस करके और किसी को भी मारा, पादरी को गोली मारी। ये सब फ्रांस में चलता रहा। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब उनसे पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा, उन धर्म नेताओं से, तो वो कहते हैं हिंसा को तो अच्छी चीज नहीं है, हिंसा तो के लिए कभी भी उचित नहीं माना जा सकता है। लेकिन में क्या हो गया? लेकिन में सब मामला गड़बड़ हो जाता है। मनोहर राणा ने कह दिया मैं यही कहता, तो लोग हिंसा का समर्थन करते हैं, झूठ का समर्थन करते हैं, चोरी का समर्थन कर देते हैं, और कुशील और परिग्रह का भी समर्थन कर देते हैं लोग सिर्फ मोह के कारण से। लेकिन ये अशोभनीय बातें हैं। शोभन जो शोभा को प्राप्त ना हो उसे अशुभ कहते हैं।
तो शोभा को क्या प्राप्त है? हिंसा कभी शोभा को प्राप्त नहीं हो सकती है, झूठ कभी शोभा को प्राप्त नहीं हो सकती, चोरी को कभी कोई किसी भी प्रकार से किसी भी विश्व के किसी भी देश में अच्छा नहीं कहा जा सकता। और कुशील को भी नहीं कहा जा सकता। जबकि एक बहुत बड़ी विसंगति की बात, आप उस पर गौर करें। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं सुभाष जी की अमेरिका में सारी चीजें खुलेआम चलती हैं, कुशील की ओर लोग खुलेआम घूमते हैं, खुलेआम सब करते हैं। लेकिन वहां के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब सन 1998 में मोनिका जोशिका के केस में फंसे तो विश्व ने नहीं, अमेरिका के अंदर उनके विरोध में महाअभियोग लाया गया। उनकी राजनीति वहीं से समाप्त हो गई। यद्यपि उनकी मिसेज ने उनको बहुत सेव करने की कोशिश की, परंतु महाअभियोग आने के बाद जो उनका सेनेट है, उस कांग्रेस में, सेनेट कांग्रेस में ये बात महाअभियोग के रूप में आई, तो उस समय उच्च सदन और निम्न सदनों में पारित होने लगा प्रस्ताव। तो फिर अमेरिका के बीच में एक बात आ गई, अमेरिका की छवि खराब होगी, इसलिए उस महाअभियोग को रोक दिया गया। लेकिन महाअभियोग आया, तो महाअभियोग आया जब एक राष्ट्र, अमेरिका के राष्ट्रपति के कुशील पाप के अंतर्गत महाअभियोग आ सकता है, तो इससे यह सिद्ध होता है कि कुशील पाप को कोई भी आदमी पसंद नहीं करता है, पूरी दुनिया में कोई पसंद नहीं करता है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर किसी का कहीं भी रुकता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कोई भी आदमी के अंदर एक विचार आ जाता है, तो व्यक्तित्व में पूरा आघात अगर लगता है तो इन पापों के कारण से लगता है। आज बहुत सारे बाहुबली बोलते हैं लोग, पर बाहुबली तो हमारे भगवान हैं। लेकिन विधायक बाहुबली, विधायक बाहुबली, सांसद, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं लोग। उत्तर प्रदेश, बिहार में इस शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अपन इस शब्द का को डिनाई कर देते हैं और ये कहते हैं कि क्या बाहुबली होगा, वो कोई मर्डर करने वाला बाहुबली थोड़ी हो सकता है, अपहरण करने वाला बाहुबली थोड़ी हो सकता। बाहुबली तो वो थे जो 1 साल तक एक जगह खड़े रहे। तो चारित्र की पूजा होती है, त्याग की पूजा होती है। और आप इस पर देखना, एक गौर करना बात के लिए कि अपने जो है ना बहुत अच्छे तरीके से सोचने और समझना आप लोग कि भरत और बाहुबली आदिनाथ भगवान के 2 पुत्र हुए हैं, और दोनों पुत्रों में जितनी ज्यादा मूर्ति बाहुबली की उतनी भरत की नहीं है। कारण क्या है इसका? बाहुबली की मूर्ति ज्यादा है, उनकी क्यों नहीं है? क्योंकि बाहुबली ने भरत को जीतने के बाद राज का त्याग किया। हारने के बाद तो आदमी कोई भी पलायन कर जाएगा, हारने के बाद त्याग करना पलायन कहलाता है, और जीतने के बाद भी अगर त्याग कर दे तो वो त्याग, सच्चा त्याग और चारित्र कहलाता है। ये बाहुबली भगवान की। और 2 लोगों ने राज सत्ता का त्याग किया, एक भगवान रामचंद्र जी ने और एक त्याग किया बाहुबली जी ने, और दोनों को आज तक कोई भूल नहीं पाता है, दोनों को नहीं भूल सकता कोई। बाहुबली भगवान के जितने मंदिर हैं, जितने तीर्थ हैं, जितना सब कुछ है, उतना भरत के नहीं है। भरत की आपने मूर्ति कहां देखी? अब बनाने लगे भरत आदिनाथ बाहुबली की, साथ में देखी, लेकिन अलग से नहीं, और बाहुबली की अलग से सब। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि भगवान बाहुबली, हमारे सागर में भगवान बाहुबली की मूर्ति सबसे प्रथम कब स्थापित हुई? कौन से सन में? 66
67 था, 67, 1967 में मोराजी में, 1967 में, 50 साल नहीं, 51 साल 52 साल के लगभग हो गए, 53 साल हो गए। 53 साल पहले मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है जब भगवान बाहुबली का पंचकल्याणक हुआ था। इसके बाद रहली का गजरत चला था 69 में, फिर पथरिया का 70 में। तो नहीं, बरनी जी का तो उसके 5 साल पहले 61 में के लगभग उनका समाधि हो गई थी, 61-62 में है, 74 में, 74 में। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो चारित्र है वो बाहुबली भगवान का चारित्र, इसलिए सुख दुख में समता रखना, माध्यस्थ रखना, ये चारित्र का सबसे बड़ा है। बहुत सारे लोग चारित्र लेते, प्रतिमा ले लेते हैं, पर सुख और दुख में माध्यस्थता नहीं रख पाते, इसलिए प्रतिमा तो ले लेते हैं और वो प्रतिमा क्या होती है, वो मोक्ष मार्ग में लागू नहीं हो पाते। बहुत सारे लोग मंदिर में पूजा करते हैं और उन पुजारियों का काम प्राय ये हो गया है आपस में लड़ने का। और उनकी लड़ाई किस बात पे होती है? सीके जैन साहब, पुजारियों की लड़ाई किस बात पर होती है? वर्चस्व को नहीं। तुमने हमें 4 बादाम नहीं, तुमने 8 चढ़ा ली, हमें चढ़ाने को कुछ मिला ही नहीं। एक बार मंडी बामोरा में मैंने 2 चातुर्मास किए, सन 1984 में, सन 1987 में। तो मंडी बामोरा में दोनों ब्रह्मचारी अवस्था में चातुर्मास हुए। 2 विधान हुए। एक विधान हुआ सब अपनी अपनी द्रव्य घर से लाएंगे, सन 1984 का विधान था, क्योंकि उस समय एक दिन पहले इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया था, तो थोड़ा सा वो चला रहा था। अब क्या हुआ, उस विधान में मैंने देखा लोगों के लिए एक डिब्बा में द्रव्य लाते थे, वो नाश्ता वाला जो डिब्बा होता था ना पहले जमाने में, उस डिब्बे की द्रव्य से 1024 अर्घ चढ़ा देते थे एक डिब्बे की द्रव्य में। अपने सामने अपन ने देखा, पूरे अर्घ चढ़ा दिए उतनी द्रव्य में। और फिर अजित बड़कुल ने विधान कराया, तो लोगों ने भर भर के द्रव्य चढ़ाई, और यहां तक कि बार बार एक बात आते ही द्रव्य पर लड़ाई होने लगी। बादाम में हमें कम मिल रही, कोई कह रहा हमें ये चढ़ाने नहीं मिला, वो चढ़ाने नहीं मिला। मैंने उनसे कहा कि तुम कुछ भी चढ़ा लो यार, एक बात समझ लो, तुम भगवान को तो खाना नहीं है। क्या कहा? भगवान को तो खाना नहीं है, और सारा का सारा द्रव्य चढ़ाने में लड़ क्यों रहे? जब तक आपके अंदर पूजन करते समय समता का भाव न आए, सुख और दुख में माध्यस्थता न आए, तब तक पूजन पूजन नहीं होती है। इसलिए सारा चरित्र जो होता है, क्योंकि आदमी सुख प्राप्त करने के लिए हिंसा करता है, अपनी अनुकूलता बनाने के लिए झूठ बोलता है, छल करता है, कपट करता है, पूरे पाप करता है, तो अनुकूलता बनाने के लिए करता है, सुख प्राप्त करने के लिए। लेकिन जिसने ये बात तय कर ली कि सुख और दुख में समता रखना है, मध्यस्थता रखना है, सुख और दुख में मध्यस्थता रखने वाला व्यक्ति ही सच्चा क्या बनेगा? चारित्रवान बनता है। और जिसे सुख और दुख में मध्यस्थता नहीं है, वो चारित्रवान नहीं हो सकता है। चाहे वो कितनी प्रतिमा ले ले, चाहे महाव्रत ले ले, चाहे कुछ भी कर ले, तो चारित्र इसलिए उनका असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्री है जान चारित्रम। अशुभ से निर्वृत्ति करके शुभ में प्रवृत्ति करने का नाम चारित्र है। और अगर शुभ में प्रवृत्ति नहीं होती है और अशुभ से निर्वृत्ति नहीं होती, तो चारित्र नहीं होगा। असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्री है जान चारित्रम, उसको ही चारित्र जानना चाहिए। बद समिति गुत्ति रूपम
व्रत, समिति और गुप्ती रूप व्रत। व्रत कितने होते? 5। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 व्रत होते हैं और समिति 5 होती है। अब यहीं से संयम शुरू होता है। 5 समिति कौन सी होती है? ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। ये 5 समिति होती है। और 5 समिति में क्या होता है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पाप। इसके विपरीत व्रत। इसमें के पालन के लिए जो सावधानी निश्चित की जाती है, उस सावधानी का नाम समिति है। और जो समिति सावधानी के लिए की जाती है, वह सावधानी के लिए की जाने वाली समिति ही हमारे लिए चारित्र्य को निर्माण की ओर हो जाती है। कि 4 हाथ जमीन देख करके चलना ईर्ष्या समिति है। हित मित्र प्रिय वचन बोलना भाषा समिति है। शोध करके शुद्ध आहार करना ऐषणा समिति है। देख करके कोई भी वस्तु उठाना और रखना, ये आदान निक्षेपण समिति है। मलमूत्र आदि का क्षेपण निर्जंतु स्थान पर करना, ये प्रतिष्ठापन समिति है। वद समिति गुप्ति रूपम, और मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति, इन रूप में व्यवहार चारित्र होता है। लेकिन निश्चय चारित्र की जब बात कहते हैं तो बहिरभ्यंतर क्रिया, बाह्य और अभ्यंतर की क्रिया का रोक देने का नाम बहिरभ्यंतर। रोहो भव कारण पनासट्टम। और संसार के कारण मिथ्यात्व, अवरति, कसाय, प्रमाद, योग, इन कारणों को रोक देने का नाम चारित्र है। ये अभ्यंतर। बहिरभ्यंतर क्रिया रोह भव कारण पनासट्टम नानिस जमजिनुत्तम। ज्ञानी के वही चारित्र कहा गया है और ज्ञानी ने जनों ने उसे ही चारित्र कहा है। वो चारित्र नहीं होता है जिसमें छू 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 करते रहे, नफरत पैदा कर दे, उसका नाम चारित्र नहीं होता है। किसी से ईर्ष्या पैदा करके चारित्र की बात कभी संभव नहीं होती है। नफरत और ईर्ष्या से चारित्र नहीं हो सकता है। चारित्र अंतर की वस्तु है, केवल इसका नाम, क्रिया कांड का नाम चारित्र नहीं है। इसलिए आचार्य अकलंक देव की इस कारिका का अनुवाद करते हुए एक ये बहुत अच्छा अनुवाद बन गया है। कभी कभी अनुवाद करते करते जब अच्छे शब्द आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। दर्शन मोह नष्ट जब होता, सम्यक दर्शन प्रगटाता। दर्शन मोह नष्ट जब होता, सम्यक दर्शन प्रगटाता। उत्तर उत्तर पर्यायों में सम्यक ज्ञानी हो जाता। अचल रूप आत्म अवलंबन, समता भाव जगे अंतर। सम्यक चरण की वही कहलाता, मोक्ष मार्ग में हो मंतर। मोक्ष मार्ग का यह मंतर, मोक्ष मार्ग का यह मंत्र। चलिए इस तरीके से आज की हमारी बात हुई। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवैश्य विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो।